गुड इवनिंग गाइस, तो वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे RSWM लिमिटेड। एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। यस्टरडे हमने बोरोसिल रिन्यूएबल डिस्कस किया था, तो इफ आपने अभी तक अगर वो वीडियो ना देखा हो तो काइंडली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। काइंडली गो एंड वॉच इट। सो लेट्स टॉक अबाउट RSWM। सो RSWM 19 मैं इसकी पहले हिस्ट्री की बात करूंगा, फिर हम लोग उसका बिजनेस मॉडल समझेंगे। बिजनेस मॉडल समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें आगे क्या फ्यूचर ट्रिगर दिख रहे हैं एंड अभी हम ये कंपनी को क्यों बढ़ रहे हैं, व्हाट आर द टर्न अराउंड्स ऑफ द कंपनी। सो नंबर वन हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। सो RSWM 1960 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये LNJ भिलवाड़ा एक वेल नोन रेप्यूटेड ग्रुप है फ्रॉम राजस्थान। उनकी एक सब ग्रुप कंपनी है। इफ यू नो LNJ भिलवाड़ा ग्रुप, आपको ध्यान होगा तो HEG लिमिटेड करके जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंपनी है जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, वो यही ग्रुप ओन करता है। इनकी लिस्टेड 3 एंटिटीज है, उसमें से एक RSWM है। सो बेसिकली RSWM का बिजनेस मॉडल क्या है? RSWM बेसिकली एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। ये डायरेक्टली ऐसे गारमेंट्स, ऐसे शर्ट पैंट्स नहीं बनाता है, बट ये फैब्रिक्स बनाता है। लाइक यान हो गया, डेनिम हो गया, फैब्रिक हो गया, फिर नीटेड फैब्रिक हो गया, वो सब ये मैन्युफैक्चर करता है खुद इन हाउस। सो अभी कैसा था, सिंस 1960 जो इनके प्रमोटर जिन्होंने ये ग्रुप फाउंड किया था, ये कंपनी फाउंड की थी, उनका कोर फोकस था टेक्सटाइल्स के ऊपर एंड ऑल्सो उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी पर उनको बहुत पहले से ही फोकस था। सो टेक्सटाइल एज यू नो बहुत पॉल्यूशन हैवी सेक्टर होता है एंड वो सब होता है, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये ग्रुप के बेसिस के ऊपर। सो सिंस 1960 टू 2024 ग्रुप वाज जस्ट रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। तो उन्होंने रेवेन्यू अचीव कर लिया था ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का, टॉप लाइन उन्होंने अचीव कर लिया था, बट मार्जिन्स वर हार्डली लाइक 1%, 5% और सो। सो ये इसका हिस्ट्री था कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी स्टार्टिंग में नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनका फोकस सस्टेनेबिलिटी पे था। अगर वो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे थे तो उनसे मार्जिन्स नहीं छूट पा रहे थे। तो ये बेसिकली जितना मुझे समझ में आया मैं उतना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसका हिस्ट्री था। ये यान्स मैन्युफैक्चर करता है, टेक्सटाइल का टेक्सटाइल में डेनिम्स मैन्युफैक्चर करता है, नीटेड फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर करता है। तो इसके अभी करंटली 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मेजरली सब राजस्थान में ही है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूपी में है। तो ये पूरा टेक्सटाइल के बेसिस पे उनका बिजनेस मॉडल है। अभी कंपनी 32% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से लेके आती है। इनके 3,000 से ज्यादा क्लाइंट्स है, जारा, H&M, वॉलमार्ट, कॉस्टको, अब एन नंबर ऑफ चीज जो भी माइंड में आपके अंदर ब्रांड आ रहा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली RSWM का कस्टमर है। बिकॉज यू नो आजकल डेनिम पैंट्स इज एवरग्रीन, डेनिम जीन्स हर जगह पे चल जाता है, हर एक आउटफिट पे चल जाता है, तो वो डेनिम का रॉ मटेरियल होता है, वो RSWM मैन्युफैक्चर करता है। तो ये था बेसिक बिजनेस मॉडल। आई होप आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा। सो अभी हम ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करते हैं। तो कंपनी में क्या हो रहा है, अभी बेसिकली एक टर्न अराउंड हो रहा है। 2024 में श्री राजीव जी गुप्ता जी कंपनी में एंटर होते हैं एज अ जॉइंट MD। तो उनको 30 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल सेक्टर में। वो खुद MBA एंड CA फाइनलिस्ट है, सॉरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, सॉरी। तो उनको 30 ईयर से ज्यादा का टेक्सटाइल का अनुभव है एंड उन्होंने काफी ऐसी कंपनीज है जिनको टर्न अराउंड किया है। लाइक उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में होम टेक्सटाइल्स में वर्क किया है, गारमेंट्स में वर्क किया है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज में वर्क किया है, पूरी कंपनी को टर्न अराउंड किया है राजीव गुप्ता जी ने। सो RSWM के बोर्ड ने 2024 में एक बोर्ड डिसीजन लिया उनको अपने RSWM का जॉइंट MD बना के यू ग्रो दिस कंपनी फॉर टू द नेक्स्ट लेवल। सो सबसे पहले आके राजीव जी ने क्या किया, RSWM 2.0 का निर्माण किया। उसमें सबसे पहला चीज जो उन्होंने फोकस किया कि जो पुरानी मशीनरी थी, पुरानी मशीनरी को चेंज करके न्यूली एफिशिएंट मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाई फर्म को। फर्स्ट थिंग उन्होंने ये किया। सेकंड थिंग उन्होंने जो किया, उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे ध्यान देना चालू कर दिया। तो जैसे आपको पता होगा कि जो टेक्सटाइल का जो मेन जो बोलते थ्रेट है वो क्रूड से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको फैब्रिक चाहिए होता है। फैब्रिक क्रूड का एक डेरिवेटिव होता है एंड में।
सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली ट्राई किया कि हम ये डिपेंडेंसी कम करें। वो कैसे किया उन्होंने, आपको पता होगा कि बॉटल्स होती है हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स, उसके अंदर से भी ग्रेनुअल्स निकलते हैं। तो वो ग्रेनुअल्स को उन्होंने यूज किया अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, एंड उससे उन्होंने फैब्रिक फाइबर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उनके क्रूड का डिपेंडेंसी कम हो गया, एंड देन वो हायर मार्जिन पे वो चीज़ बेच सकते हैं। एंड यूएसए में कई सारी कंपनी है जिन्होंने कमिट किया है कि 2030 तक वो लोग फुल 100% रिन्यूएबल, या व्हाट यू से, नॉट रिन्यूएबल बट 100% रिसाइकल्ड चीज़ों से या एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों से अपना टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उन्होंने ये सेकंड चीज़ की। थर्ड चीज़ की उन्होंने कि हमको पूरा बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सो उन्होंने फोकस किया है कि हम हमारा डेट कम करते जाएंगे, एंड ऑल्सो हम लोग उतना टॉप लाइन हैवी नहीं जाएंगे, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी टॉप लाइन हैवी 4000 करोड़ के आसपास उनका अभी का रेवेन्यू है। तो राजीव जी ने बोला कि हम करंटली हमारा फोकस है कि इंटरनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। जो भी हमारा मार्जिन 5% एबिटा मार्जिन है, उसको कैसे हम 8% 10% पे लेके आए। लास्ट 2 क्वार्टर में ऑलरेडी मैनेजमेंट 6% एबिटा मार्जिन तक पहुंच गया है। तो जो शोकेस करता है कि राजीव जी ने जो भी बोल्ड स्टेप्स लिए RSWM 2.0 में, वो फ्रूटफुल हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर। देन उन्होंने एक रतलाम में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चालू किया, ये रिसाइकल्ड आरपेट में। ये बेसिकली क्या है, ये लोग रिसाइकल बॉटल करेंगे, मतलब जो प्लास्टिक बॉटल्स जो अपनी होती है उसको रिसाइकल करके उसमें से फाइबर निकालेंगे, एंड देन दे वुड यूज फॉर देयर इंटरनल पर्पस एज वेल एज फॉर द एक्सपोर्ट्स या जो भी ये बेवरेज कंपनी होती है लाइक पेप्सी, कोका कोला, उनको वो ग्रेन्यूल्स सप्लाई करेंगे। तो वो सेगमेंट में वो लोग 427 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं। 70% वुड बी फंडेड बाय डेट एंड रिमेनिंग वुड बी फंडेड बाय इक्विटी। सो क्लोज टू 300 करोड़ आता है, 300 करोड़ वो लोग डेट से रेज करने वाले हैं, एंड बाकी का वो डेट इंटरनल एक्रूवल्स एंड इक्विटी से रेज करने वाले हैं। सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर, ये फ्यूचर ट्रिगर पॉइंट्स थे। अभी मैं रिस्क की भी बात कर देता हूँ, क्योंकि RSWM आप देखोगे तो उनकी बैलेंस शीट, उसका मार्केट कैप है क्लोज टू 800 करोड़, एंड बैलेंस शीट इज अबाउट 3300 करोड़, 3400 करोड़ सॉरी, एंड उसमें से भी 15-20 करोड़ का तो डेट ही है कंपनी में। तो कंपनी हैवीली डेट है, हाईली लेवरेज्ड कंपनी है, बट उसके पीछे एक LNJ भिलवाड़ा ग्रुप का नेम है। तो एक ट्रस्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, कंपनी शायद बैंकरप्ट नहीं होगी अनटिल अनलेस पूरा कुछ और ही ब्लंडर हो जाए कंपनी से। तो कंपनी की आप बैलेंस शीट देखोगे तो 15-20 करोड़ का डेट है, बट सामने उनके पास 300 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट है। HEG लिमिटेड करके जो कंपनी लिस्टेड है उसके अंदर उनका इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, एंड कैश में भी कुछ 5-6 करोड़ पड़ा हुआ है। कंपनी का कैश फ्लो आप देखोगे तो कैश फ्लो इज कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव। आप सिर्फ मार्च 2024 को हटा दो तो -76 करोड़ है, बाकी ओवरऑल कैश फ्लोज आर पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली बॉटम लाइन इज बैलेंस शीट बहुत ज्यादा हैवी है, हैवीली लेवरेज्ड है, बट RSWM 2.0 जो कंपनी का मिशन है, अगर वो सक्सेसफुल हुआ, जो भी मैनेजमेंट प्लान कर रहा है कि भाई हम लोग पुरानी मशीनरी को रिप्लेस कर देंगे, AI को इंटीग्रेट करके डिमांड फोरकास्ट करेंगे, देन इन्वेंट्री जो बार पड़ी रहती है वेयर हाउस में उसको कैसे जल्दी हम एक्सपोर्ट कर सके, वो पूरा का पूरा अगर कंपनी ने इंटीग्रेट कर दिया, देन वी एक्सपेक्ट दैट RSWM कैन बी अ गुड टर्न अराउंड स्टोरी फ्रॉम हियर ऑन। इसकी बुक वैल्यू अभी आप देखोगे तो बुक वैल्यू 280 रुपीज एंड स्टॉक प्राइस इज 170 रुपीज। सो वी कैन सी अ ह्यूज मार्जिन, बट बुक वैल्यू कुड बी अ वैल्यू ट्रैप ऑल्सो। सो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली ग्रोथ आनी चाहिए कंपनी में, या तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से इंक्रीज होना चाहिए, या तो रेवेन्यू यहाँ से इंक्रीज होना है। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि हमारा अभी का फोकस पैट मार्जिन के ऊपर है। सो अगर हम रफ कैलकुलेशन करें एकदम RSWM का फॉर फ्यूचर, सो फॉर नेक्स्ट 3 years वी एक्सपेक्ट कि अभी करंट FY25 का 4800 करोड़ का रेवेन्यू था RSWM का, एंड 4% मार्जिन था, 210 करोड़ का एबिटा था। सो फॉर नेक्स्ट 3-4 years वी एक्सपेक्ट के भाई 5% का हार्डली रेवेन्यू ग्रोथ होगा, 6000 करोड़ का वी कैन एक्सपेक्ट के रेवेन्यू होगा कंपनी का। एंड कंपनी फोकस कर रही है कि जो अपने लो मार्जिन प्रोडक्ट्स है उनको सब निकाल के फेंके, एंड हाई मार्जिन एंड जो हाई रोल ओवर वाले डिमांड वाले जो सेगमेंट्स जो प्रोडक्ट्स है उसी को कंपनी के अंदर रखें। तो 6000 करोड़ का रेवेन्यू भी एस्टिमेट के बेयर मिनिमम
इट्स अ गुड साइन कि कंपनी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 6,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करे। मैनेजमेंट ने बोला है कि वी वुड वो लोग 10% प्लस के ऊपर एबिटा मार्जिन लेके जाएंगे। अभी ये कैसे होगा? नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, कॉस्ट एफिशिएंसी से जो भी पुरानी मशीन होगी उसको फेंक के न्यू लेटेस्ट मशीनरी लेके आएंगे। सेकंड थिंग, इन्होंने ऑलमोस्ट 75 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो अब देखो कि टेक्सटाइल सेक्टर का सबसे ज्यादा कॉस्ट मोस्टली एम्प्लॉय एंड देन एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट होता है एंड देन पावर कॉस्ट होता है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी जो उन्होंने अदानी के साथ जो टाइप किया हुआ है, ये अभी ये H2 से मतलब ये क्वार्टर एंडिंग से स्टार्ट हो जाएगा उनको यूटिलाइज होना। उससे कंपनी को 25 to 40 करोड़ का एनुअल कॉस्ट सेविंग होगा जो अल्टीमेटली एबिटा में ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने बोला है कि वो लोग 10% प्लस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम कंपनी। एंड इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीनफील्ड कैपेक्स रतलाम में चल रहा है उनका, वो बोतल वाला जो रिसाइकल बोतल का जो ग्रेनुअल सेल करने वाले वो लोग खुद के लिए फाइबर मैन्युफैक्चर करेंगे, उससे भी मार्जिन अभी हाइक अप होगा 10% के ऊपर। सो अगर हम एस्टिमेट करें तो 6,000 करोड़ का सेल पकड़ सकते हैं हम लोग। 10% एबिटा मार्जिन ना अभी ऑलरेडी आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में ऑलरेडी मैनेजमेंट ने 6.25% का एबिटा मार्जिन शो किया हुआ है। एंड ये कुछ क्वार्टर पहले जब राजीव जी नहीं आए थे तब 1%, 2%, 3% था। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 8% एबिटा मार्जिन कंपनी क्लोज करेगी। वो 480 करोड़ 500 करोड़ कुछ आता है, 20 करोड़ का अदर इनकम गिन लेते हैं हम लोग। तो हम देख सकते हैं कि भाई जो कंपनी कभी का 210 करोड़ का एबिटा है वो डायरेक्टली 500 करोड़ हो सकता है। एंड देन केपेक्स कंपनी ने ऑलमोस्ट 2 केपेक्स प्लान किए। 92 करोड़ का उनका जो केपेक्स है वो मशीनरी को अपग्रेड करने में है एंड 437 करोड़ का जो केपेक्स है वो रतलाम में ग्रीनफील्ड केपेक्स होने वाला है। ये सब FY27 के एंड तक कमर्शियलाइज हो जाएगा एंड देन FY28 से हमको विजिबिलिटी होगी रेवेन्यू की इन सब सेगमेंट्स में से। सो वी कैन एक्सपेक्ट के कंपनी अगर RSWM का डेट लेवल 1500 करोड़ पे ही होता है एंड डेप्रिसिएशन मतलब और ज्यादा हेवी कैपेक्स ना हो, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट 3 इयर्स RSWM 8% का एबिटा मार्जिन अचीव करे तो अ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो सकता है। एंड वी एक्सपेक्ट के 120 से 130 करोड़ का पैट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर RSWM इन कमिंग ईयर्स। नाउ ये हमारा खुद का लॉजिक है, हमने जो भी नंबर्स कैलकुलेट किए 6,000 करोड़ का कंपनी को पहले रेवेन्यू अचीव करना पड़ेगा, 8 to 10% का उनको एबिटा मार्जिन अचीव करना पड़ेगा, इंटरेस्ट उनको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। देन एंड देन वी कैन से दैट नंबर्स इज अचीवेबल। सो ये पूरा बात था। एंड हाँ, एक पॉइंट बताना रह गया था कि RSWM में रिसेंटली अभी लास्ट आई थिंक 10 डेज पहले एक प्रेफरेंशियल इशू हुआ था। बोर्ड मेंबर्स ने 36 करोड़ रुपीस रेस किए फ्रॉम प्रमोटर्स एट द प्राइस ऑफ 146 रुपीज। तो अब देखोगे बैलेंस शीट RSWM का तो बहुत टाइम के बाद उन्होंने प्रेफरेंशियल इशू किया है टू प्रमोटर्स। एंड जनरली ऐसा होता है कि भाई प्रमोटर्स को अगर अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा होता है देन एंड देन वो अपना कैपिटल अलोकेट करते हैं कंपनी के ऊपर, बिकॉज प्रमोटर आर द वन हु नोज मैक्सिमम अबाउट देयर कंपनी, अबाउट देयर इंडस्ट्रीज के उनकी कंपनी नेक्स्ट 2-3 इयर्स में यहाँ कहाँ तक जा सकती है। सो 146 रुपीज में प्रमोटर ने 36 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए RSWM में। अभी ये उन्होंने क्लैरिटी नहीं किया है कि भाई ये 36 करोड़ हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करने वाले। इट कुड बी वर्किंग कैपिटल, इट कुड बी रिड्यूसिंग डेट, इट कुड बी फंडिंग डेट, रतलाम वाला कैपेसिटी, कुछ भी हो सकता है। बट द बॉटम लाइन इज कि प्रमोटर एक्टिविटी बताती है कि भाई उनको बिजनेस के ऊपर अभी फ्यूचर में भरोसा आ रहा है कि भाई यहाँ से ये टर्न अराउंड हो सकता है। तो इसीलिए ये हमारे रेडार में भी आया था कि भाई ऐसी कंपनी में जो जहाँ पे बुक पहले 280 रुपीज का है, टेक्सटाइल सेक्टर है, कोई ग्रोथ मतलब ऑलरेडी सब कुछ अफेक्टेड होता है क्रूड से, तो इसके ऊपर प्रमोटर क्यों बेट कर रहे हैं। सो देन वी स्टडीड एंड वी शेयर्ड आवर थीसिस टू यू। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज इन्वेस्ट मत करिए, अपना ड्यू डिलीजेंस खुद से करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के पोर्टफोलियो में होल्ड कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। सो काइंडली अपना ड्यू डिलीजेंस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।